हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। अभी आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का हम अगला भाग लेकर आए। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट भाग में हम जो मीन करेंगे, जो कि यूपी SSSC द्वारा एग्जाम जो लिया जा रहा है उसका लेखपाल मुख्य परीक्षा, जिसकी परीक्षा तिथि जो है घोषित है 24 जुलाई को, उसी के सिलेबस को फोकस करके हम अभी कर रहे हैं मैथ्स। और ये स्टैटिस्टिक्स का ये संभवतः चौथा भाग होगा। इससे पहले 3 भागों में हमने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज मीन करते हैं। और मीन में जिस तरह के क्वेश्चन संभव है, क्या है ना कि ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है। आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत इसमें है नहीं। आपको एक कंसेप्ट समझना है कि कितने तरह के क्वेश्चन मीन में आ सकते हैं। अगर आप हर तरह का जितने टाइप और संभव टाइप है उसको आप एक एक करके समझ लेंगे और कर लेंगे तो ये बहुत आसान है मीन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मीन में देखिए, मीन का जो मतलब माध्य होता है, समांतर माध्य, उसको साधारण भाषा में हम लोग एवरेज कह सकते हैं। मीन, माध्य और एवरेज जो एक ही बात है। तो मीन मतलब साधारण भाषा में उसको हम एवरेज मानते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अवर्गीकृत यानी नॉन ग्रुप डाटा, एक वर्गीकृत यानी ग्रुप डाटा। तो अवर्गीकृत डाटा का जो क्वेश्चन होता है, आप देखेंगे क्वेश्चन में कि ऐसे बहुत सारा नंबर गिवन होगा और बोला जाएगा आपको इसका मीन पता करने के लिए, या ऐसे एक सिंगल मान, इसको चर बोलते हैं, एक सिंगल डिजिट होगा और ऐसे फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसे इसको बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, इसको ये सिंगल नंबर है, किसी भी डाटा दिया जा सकता है। ये सिंगल नंबर, इसको हम लोग नॉन ग्रुप्ड बोलते हैं। और जब यही रेंज गिवन होगा, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल बोलते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आगे करेंगे, तो उसको हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक रेंज गिवन होगा कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने फ्रीक्वेंसीज हैं वो गिवन होगा। तो उस तरह की सम को हम लोग ग्रुप डाटा पे बेस्ड मीन कहते हैं। उस पर अलग तरह से उसको फाइंड करते हैं। तो अभी हम नॉन ग्रुप डाटा यानी अवर्गीकृत तरीके जो क्वेश्चन होता है, अवर्गीकृत तरीके पे जो आधारित क्वेश्चन होता है, उसमें मीन कैसे फाइंड करते हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा कि गणित की परीक्षा में मान लीजिए एग्जामिनेशन में ये 10 छात्रों को द्वारा प्राप्त किया गया नंबर है। 10 छात्र ने इतना नंबर प्राप्त किया। तो हमें मान लीजिए इसका माध्य यानी मीन निकालना। तो बहुत सिंपल है। जैसे मीन निकालते हैं, मान लीजिए इसका, तो क्या होगा, जितने नंबर है ना उसको ऐड कर लीजिए, जिसे एवरेज करते हैं। अगर ऐसे नंबर हो, आप समझिए इसको सिर्फ एवरेज जैसे फाइंड करते हैं, सभी नंबर को ऐड कर लेते हैं और जितना कुल नंबर की संख्या जो है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीन पता हो जाएगा। इसका मीन हो जाएगा, सिंपली सबको ऐड कर लें, 28 + 10 + 30 + 30 + 40 + 20 +17 +8 और +22 +45। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सब कितना नंबर है, ये 10 हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबको ऐड करके 10 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका मीन निकल जाएगा, यानी माध्य यानी समांतर माध्य निकल जाएगा। सब एक ही है। तो ऐसे जब अवर्गीकृत डाटा होगा और ऐसे सिंगल होगा, आपको मीन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे हम लोग एवरेज यानी औसत फाइंड करते हैं, वैसे ही इसको फाइंड कर लेंगे। इसका सब का ऐड करेंगे। देखिए 5 2 7 7 8 7 8 15 15 7 22 22 22 22 22 8 30। तो ये 0 हो गया। 3 3 4 7 7 2 9 9 1 10 12 14 17 20 21, ये 25 है ना। ये 25 होगा, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 10, तो इसका जो मीन हो गया वो हो गया 25 है ना। इसका मीन हो गया 25। तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंगल डाटा गिवन होगा और फिर आपको उसका मीन कहेगा पता करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, उसका एवरेज पता कर लेना है, वही आपका मीन यानी माध्य हो जाएगा। इसमें मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्या करेगा, कोई एक नंबर आपको मिसिंग दे देगा। मान लीजिए अननोन है, यहाँ पे x कर देगा या p कर देगा, कुछ भी, ये हमें नहीं पता है। उस केस में क्या करेगा, आपको इसका मीन जो है वो हमें दे देगा 25। मीन हमें दे देगा 25। तो बोलेगा जो इंडिविजुअल ये नंबर है ना वो पता करने,
ये हमें अभी गिवन है 20, बट हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये 10 छात्रों के द्वारा प्राप्त किया गया नंबर है मैथमेटिक्स में किसी एग्जामिनेशन में, तो उसमें 9 तो आपको डिजिट गिवन होगा और एक पे कहीं पे एक्स यानी जो हमें पता करना है वो आपको दे देगा, ये कि अननोन है वो। उस केस में आपको मीन गिवन होगा, तो उस केस में क्या करना है आपको 9 को ऐड करके जो 250 होगा ना, ये 20 माइनस करके मतलब 230 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 20 हो 25 कर देंगे, क्योंकि वो मीन हमें पता है। तो वैसे ही इसको ऐड करके टोटल ऐड करके जितना होगा, इसको मान लीजिए अगर ये नहीं रहेगा तो ये 230 प्लस एक्स हो जाएगा, 230 प्लस एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो यही इसका मीन होगा। अब मीन हमें गिवन है 25, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस केस में आपको मीन दे देगा, कोई एक इंडिविजुअल नंबर अननोन रहेगा, उसको पता करना है, ये वो भी हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये ओवरबिटित पे ही बेस्ड है। ये देखिए तो सर डाटा ये है इसमें कि वही मार्क्स ऑब्टेंड क्वेश्चन ही है, कैसे किसी एग्जामिनेशन में मार्क्स मान लीजिए स्टूडेंट को मिला, उसको हमें मीन यानी माध्य पता करना है। इस केस पे भी हमें माध्य पता करना है। अब देखिए ये 100 मार्क्स का कोई एक पेपर का एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या है कि प्राप्तांक ये 10 है ना, तो 10 जो मार्क्स मिला एक बच्चे को, 20 मार्क्स मिला एक बच्चे को, 36 मार्क्स लाया 3 बच्चे ने, 40 मार्क्स लाया 4 बच्चे ने, 50 मार्क्स लाया 3 बच्चे ने, ऐसे ऐसे करके ये आपको गिवन होगा। उस केस में क्या है कि आपको ये हमें इसको एक्स आई सपोज कर दिए गिवन ये होता है जो छात्रों की संख्या है या ऐसे कोई जो इंडिविजुअल डाटा गिवन होगा तो उसको एक्स आई ले लेंगे, और ये जो टेबल है छात्रों की संख्या उसको एफ आई यानी इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये गिवन है, तो ये टोटल जो होगा पहले इसको एन टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये हमें पता करना होगा। इसको ऐड कर लेंगे तो 1 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 18 22 23 24 26 ये 30 हो जाएगा, है ना, ये हमारा 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो डाटा ऐसे गिवन है इंडिविजुअल, ये किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे नॉन ग्रुप्ड डाटा जब होगा यानी अवर्गीकृत में हम 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो अभी हमने सॉल्व किया और एक इस तरह का सिंगल होगा और ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। उस केस में क्या करेंगे हम, एक और टेबल बनाना पड़ेगा हमें एफ आई एक्स आई का, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 10 इंटू 1 तो 10 हो गया ये, ठीक है, 20 इंटू 1 तो 20 हो गया, फिर ये 36 इंटू 3 तो ये हमारा 108 हो जाएगा, ठीक है, फिर 40 इंटू 4 ये 160 हो गया, सबको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू 3 150 हो जाएगा, फिर ये हमारा 56 इंटू 2 112 हो जाएगा, फिर 60 इंटू 4 ये कितना होगा 240 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, 70 इंटू 4 ये 280, दिस विल बी 280, फिर 72 इंटू 1 तो 72 हो जाएगा ये, ठीक है, फिर 80 इंटू 1 तो ये 80 हो जाएगा, फिर 88 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 8 टू 16 1 8 टू 16 117 ये 176 हो जाएगा, ठीक है, फिर 92 इंटू 3 3 टू 6 और 9 3 27 ये 276 हो गया, और फिर ये 95 इंटू 1 ये 95 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, इस सभी को ऐड करना पड़ेगा हमें, ये जो टोटल होगा वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी एफ आई एक्स आई का योग, ये हो गया एन यानी सिग्मा, इसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं, है ना, सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी है सबका योग जो होगा वो सिग्मा एफ आई होगा, और उसको जो सबका एफ आई एक्स आई पता किया हमने, उसको जब ऐड करेंगे नीचे तो सब मिलके क्या होगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। ये जो होगा इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1779, ठीक है। अब देखिए इस केस में मीन जो होगा हमारा, इस केस में जो मीन होगा यानी एक्स बार, इसी को मीन बोलते हैं यानी माध्य बोलते हैं, वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, है ना। तो ऐसे जब गिवन होगा इंडिविजुअल वाला तो इसको ऐसे करेंगे सॉल्व
कि ये XI वाला डाटा जो है उसको FI वाले इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये FI XI सभी का अलग अलग पता कर लेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो वो सिग्मा यानी एडिशन, सिग्मा इसका साइन मतलब होता है योग और कुछ नहीं, घबराना नहीं है, ये साइन मतलब होता है योग, सिग्मा मतलब योग, एडिशन, टोटल, है ना। तो सबको ये सिग्मा FI XI हो गया, ये सिग्मा FI हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, जो बारंबारता है, उस सभी का सम जो है वो सिग्मा FI हो गया। तो मीन जो होता है वो यानी माध्य जो होता है वो सिग्मा FI XI जो सबका एडिशन है उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा FI यानी जो कुल बारंबारता है। तो ये अब ये हो जाएगा हमारा 1779, ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 59.3, है ना, ये हो जाएगा 59.3 जो होगा वो इसका मीन हो जाएगा। तो इस तरह से नॉन ग्रुप डाटा में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कभी हो सकता है कि आपको ऐसे बहुत सारा डाटा की सिंगल डिजिट दे दे, आपको बोले मीन पता करने, उस केस में सिंपली एवरेज पता कर लेना है, वही हमारा मीन होगा। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, कोई एक डिजिट यानी कोई एक नंबर आपको मिसिंग होगा, उस केस में आपको लेकिन मीन गिवन होगा, तो वो इंडिविजुअल नंबर ये डिजिट आपको पता करना होगा, वो भी बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मैंने बताया उसको कैसे पता करना है, सबको ऐड कर देंगे तो x को छोड़ देंगे, बाकी को ऐड करेंगे तो प्लस x डिवाइड बाय टोटल नंबर इक्वल टू मीन कर देंगे, तो फिर हमारा x का वैल्यू वहाँ से पता चल जाएगा। और एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, एक चर वाला ऐसे आपका नंबर गिवन होगा, ये भी नॉन ग्रुप डाटा यानी अवर्गीकृत डाटा पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा यानी बारंबार यानी छात्रों की संख्या या कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे वो नंबर गिवन होगा। उस केस में क्या करेंगे, हम सबका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, इसका सबको ऐड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, जो इसका एडिशन है और इसका एडिशन है, इसके एडिशन में इसके एडिशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, मीन पता हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अब हम ग्रुप डाटा यानी वर्गीकृत डाटा के आधार पे जब वैसा टेबल गिवन हो, वैसा डाटा गिवन हो, वर्गीकृत डाटा गिवन होगा यानी ग्रुप डाटा जब गिवन होगा, उस केस में हम मीन कैसे पता करते हैं। दूसरा हम अभी लेकर आए हैं जो कि वर्गीकृत डाटा यानी ग्रुप डाटा पे बेस्ड है। मैंने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया आपको, जिसमें मीन फाइंड करना था, वो बेस्ड था किस पे, अवर्गीकृत डाटा यानी नॉन ग्रुप्ड डाटा पे बेस्ड था वो। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको यही फर्क है वर्गीकृत और अवर्गीकृत में, इसमें आपको ऐसे ना रेंज गिवन होगा, ऐसे रेंज गिवन होगा, एक सर्टेन रेंज गिवन होगा, और ये ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। आपको इसका क्या पता करना है, मीन पता करना है, ठीक है। ये बेसिकली डाटा इस चीज़ का है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए क्या किया जाता है, कुछ छात्रों द्वारा किसी कॉलोनी में जिसमें जो है घरों की संख्या कुल 20 है, तो किस घर के सामने कितने पेड़ हैं उसको काउंट किया जाता है ना, किस घर के सामने कितने पेड़ लगे हुए हैं उसको काउंट किया जाता है। तो इस आधार पे ये देखिए 0 से 2 के रेंज में है, यानी पेड़ की संख्या है, ये घर है, मतलब एक घर के सामने जो है 0 से 2 के बीच में पेड़ों की संख्या है, 2 घर के सामने जो है 2 से 4 के बीच में पेड़ों की संख्या है, तो एक घर के सामने जो है 4 से 6 के बीच में पेड़ों की संख्या है ना। तो इस तरह से ये डाटा गिवन हमें पता करना है कि उस सोसाइटी का, उस हाउसिंग सोसाइटी का जो पेड़ों की संख्या का जो है मीन क्या है ना, माध्य क्या, ये हमें निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको वर्गीकृत डाटा पे बेस्ड होता है, तो ऐसे रेंज गिवन होगा आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो फिर से यहाँ पे भी टोटल जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा FI, ये पहले किया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में। ये हमें चूंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 20 किसी सोसाइटी में 20 घर है, तो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 20 होगा, 1 2 3 4 9 15 17 17 3 20, ये 20 हो गया हमारा, है ना, 20 हो गया। अब देखिए उसमें क्या था कि इंडिविजुअली एक एक नंबर था, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पे हम FI XI पता कर लेते थे। तो यहाँ पे चूंकि क्या है, ये रेंज है, इसको वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल बोलते हैं हम लोग, इसी को CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल, है ना। तो इसको क्या करते हैं, आपको एक वर्ग चिन्ह होता है यानी मिड पॉइंट होता है, इसके लिए पहले हमें वर्ग चिन्ह पता करना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह जो होता है इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इसका जो अपर लिमिट है 2 प्लस लोअर लिमिट है 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा
1, है ना। तो ऐसे ही सबको सभी डाटा का मिड पॉइंट यानी वर्ग चिन्ह पता करेंगे और वही जो होगा हमारा वो xi हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये तो हमारा 1 हो गया वर्ग चिन्ह, फिर ये देखिए 4 2 6 ये हमारा 3 हो जाएगा वर्ग चिन्ह, ऐसे ही 6 4 10 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। तो ऐसे 2 2 अब बढ़ता जाएगा सब में, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 का गैप है तो 14 प्लस 12 26/2 13। तो ऐसे क्या करेंगे, जब ग्रुप डाटा गिवन हो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह पता कर लेंगे यानी मिड पॉइंट। तो उस केस में क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे। इस वर्ग चिन्ह का उपयोग हमें और भी बहुत जगह करना पड़ता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए कि वर्ग चिन्ह जब जहाँ भी ऐसे ग्रुप डाटा होगा हमें मीन पता करना होगा तो हमें xi जो पता करेंगे, है ना। जो वर्ग चिन्ह जो होगा वो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2। तो मैंने यहाँ बता दिया फॉर्मूला, वर्किंग का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 जो होगा वही हमारा वर्ग चिन्ह होगा, है ना। ये क्लियर है। अब देखिए तो ऐसे करके सबका xi पता चल गया हमें। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह पिछली वाले की तरह fi xi का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 इंटू 5 क्या होगा 35 हो जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13 इंटू 3 39 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे ये तो फ्रीक्वेंसी वाला का हमने टोटल कर लिया fi। अब यहाँ पे ऐसे ही क्या करेंगे, सिग्मा fi xi करेंगे, सिग्मा fi xi जो पिछली बार इस सम में किया था। तो आपको ग्रुप डाटा एंड नॉन ग्रुप डाटा में डिफरेंस पता चल गया होगा और कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये भी पता चल गया होगा। इसको सबको ऐड कर लेंगे तो 1 6 7 7 5 12 17 21 23 9 32, ये 2 हो गया हमारा, 32 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162 हो गया, है ना। अब देखिए अब सिंपली इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा मतलब आपको पता है फार्मूला अभी डिस्कस किया हमने पिछले क्वेश्चन में, fi सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi, यानी जो fi x का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आया वो सिग्मा fi ये कुल बारंबारता, है ना। ये हो गया हमारा 162 डिवाइड बाय कितना 20 हो गया। इसको डिवाइड कर लेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81 डिवाइड बाय 10, तो इसका हो जाएगा 8.1 जो होगा हमारा इसका मीडियन हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, नॉन ग्रुप डाटा का हमने पहले किया, अभी हमने ग्रुप डाटा का किया। तो कुछ भी डाटा हो, कुछ भी कितना भी बड़ा ये रेंज हो, बस प्रोसेस यही होगा, बस डिजिट में फ़र्क रहेगा, कुछ और डिफरेंस रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। या तो नॉन ग्रुप डाटा में 2 तरह का, ग्रुप डाटा में एक ऐसे ही, या इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी कर लेते हैं। उसमें क्या होगा आपको, जैसे ये फिर से इसमें क्या होगा, मीन गिवन होगा, आपका मीन गिवन होगा और कोई एक फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मिसिंग होगा, मीन गिवन होगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। तो हमें स्पेशल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को कैसे पता करना है वो भी है, आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए उसको भी कर ही लेते हैं। मीन का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया है कि ये भी ग्रुप डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको मीन गिवन है, हमें एक मिसिंग नंबर है ये वाला, उसको फाइंड करना है। बेसिकली है कि एक सोसाइटी में जो बच्चों की संख्या है, उसमें जो पॉकेट मनी दिया जाता है प्रतिदिन बच्चों को, उसका रेंज है। तो ये जो है पॉकेट मनी का रेंज है 11 रुपीज़ टू 13 रुपीज़ जो है 7 बच्चों को दिया जाता है, 13 टू 15 जो है 6 बच्चों को, 15 टू 17 रुपीज़ के बीच में रेंज है वो 9 बच्चों को दिया जाता है, 17 टू 19 13 बच्चों को, और 19 टू 21 रुपीज़ के जो रेंज है जो प्रतिदिन बच्चों को पॉकेट मनी जो दिया जाता है ना, ये उसका रेंज है यानी क्लास इंटरवल। ये ग्रुप डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से पहले बता दिया है कि ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं, नॉन ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं। ग्रुप डाटा मतलब वर्गीकृत डाटा जिसमें ऐसे रेंज गिवन होगा आपको, और नॉन ग्रुप यानी अवर्गीकृत में क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल नंबर गिवन होगा आपको। तो ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप डाटा का रेंज है यानी क्लास इंटरवल है, इसको वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी यानी बच्चों की संख्या जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या है
क्या आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने बताया था कि इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी में आपको कोई अननोन दे देगा और आपको उस केस में क्या होगा, आपको कि मीन यानी माध्य गिवन होगा। अब उसका फ्रीक्वेंसी जो स्पेशल जो एक मिसिंग है उसको बोलेगा आपको पता करने के लिए। ये तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग चिन्ह जो है आपको निकालना पड़ेगा। सब तो वर्ग चिन्ह का अभी हम बताया आपको कि फार्मूला क्या होता है, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। तो जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो इसका क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये होगा हमारा 13 प्लस 11 24/2 यानी 12। ठीक है, तो ऐसे ही करके सबके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमें ये जो है वर्ग चिन्ह वाला जो कॉलम है ये xi से डिनोट करते हैं, इसको fi से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को fi से और वर्ग चिन्ह को किससे, xi से। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग चिन्ह, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 15 प्लस 13 ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14। तो ऐसे करके 2 के रेंज में ये बढ़ता जाएगा और हमें अगला मिलता जाएगा, है ना। ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा, है ना। ये वर्ग चिन्ह का ये कॉलम हो गया, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, दिस वन 19 प्लस 17, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, 19 प्लस 17 विल बी 36, दिस विल बी 18। तो ऐसे करके ये मिल गया हमें, क्या मिल गया, वर्ग चिन्ह मिल गया ये, है ना। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, इसको क्या करेंगे, fi करेंगे, fi इंटू एक्स है। तो ये हमारा कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला यानी बारंबारता वाला या बच्चों की संख्या वाला जो कॉलम है वो हमारा fi का है। अभी जो हमने वर्ग चिन्ह प्राप्त किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट मतलब क्लास इंटरवल जो है, ये जो है ना उसका पता किया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 12 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 84 होगा। ठीक है, ये 14 इंटू 6 ये भी 84 होगा। क्लियर है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है इसको। 16 इंटू 9 दिस इज 144। ठीक, ये 18 इंटू 13 तो 180 और 54 234 दिस विल बी 234। ठीक है, ये हो गया। ये तो 20 इंटू एफ है तो 20 एफ हो जाएगा, बस यही हम एफ हमें पता करना है। इसका मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू एफ 20 एफ, 22 इंटू 5 ये होगा 110 हमारा, ये हो गया हमारा 110। ये हो गया 24 इंटू 4 दिस विल बी 96, है ना। अब देखिए, अब ये जो हो गया हमारा ये हो गया हमारा, ये कौन सा होगा, सिग्मा एफ आई क्या होगा, ये सिग्मा एफ आई 2 चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये है डाटा हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 ये 35, 35 ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 5 40, 44 प्लस एफ होगा ये, है ना, क्योंकि एफ को तो ऐड नहीं होगा इसमें, तो ये होगा हमारा 44 प्लस एफ। क्लियर है, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको छोड़ के बाकी को ऐड कर लेंगे, है ना, बाकी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 752 प्लस हो जाएगा हमारा 20f, है ना, ये हो गया 752 प्लस हो गया ये 20f हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अभी हमने किया है इस तरह का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला होता है मीन का जब ग्रुप डाटा हो उस केस में। नॉन ग्रुप डाटे में तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके जो भी वो बहुत आसान है उसको करना, ये ग्रुप डाटा का है। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब ये हो गया हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20f और सिग्मा एफ आई है हमारा 44 प्लस f, है ना। अब देखिए ये भी मीन है, यही 18 दिया हुआ है, इसका जो मीन है यानी जो इसका जो मीन है पॉकेट डेली पॉकेट अलाउंस का जो मीन है ना वो 18 दिया हुआ है, तो यही हमारा 18 हो गया। इट मीन्स 18 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 752 प्लस 20f, ये हो गया अपॉन 44
प्लस एफ। अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 1, तो इस मीन्स ये हो गया हमारा 752 प्लस 20f इक्वल टू 44 इंटू 18, 44 इंटू 18 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा फिर f इंटू 18 यानी 18f, है ना, ये हो गया 18 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 20f है, ये 18f है, इसको इस तरफ ले आते हैं, है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 20f माइनस 18f इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 792 होगा, और इसको लेके चले जाएंगे उस तरफ, है ना, डिजिट को, ये होगा माइनस होगा 752। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्लस है, जो कोई डिजिट या कोई भी चीज़ अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया, 18f यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आया तो माइनस हो गया। ऐसा हमने इसीलिए लिया कि इधर 20f है तो हमें 18f माइनस करेंगे तो ये 2f बच जाएगा, इधर भी ये पॉजिटिव है, ये ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, इसमें से उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 2f इक्वल टू हो गया ये हमारा 40, तो इट मीन्स f इक्वल टू हो गया 40/2, इट विल बी 20। मतलब इसका जो वैल्यू होगा इस वाले का, कहाँ गया ये जो होगा वो 20 होगा, है ना। ये फ्रीक्वेंसी जो होगा मतलब 19 to 21 के रेंज में जो पॉकेट मनी मिला, डेली अलाउंस जो मिलता है, उस बच्चों की संख्या है 20। तो इस तरह से मीन से जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं हमने सब कर लिया। बाकी अब क्वेश्चन कुछ भी हो, 4 टाइप का हमने किया, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा तो मीन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते जो मेरा वीडियो है उसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मीन फिनिश होता है। जल्दी मिलते हैं, अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे मीडियन, और कोशिश करेंगे उसको सिंगल वीडियो में फिनिश करें। आप लोग को करना ये है कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा देख के चले जाएंगे तो सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।